तामझाम ठीक है आपका? जी भैया। ओके। तो संतों को राम राम। प्यारे संत, मैं जानता हूँ आप भी मिस करते हो, बुधवार को मैं भी मिस करता हूँ। आजकल बात आपसे कम हो पा रही है, तो बुधवार को ही हमारी मुलाकात हो पाती है। पिछले सत्संग में ऐसी चर्चा करी थी कि आजकल ज्यादा दुख और पीड़ा देने वाले हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, तो उनसे दूर रहो, ऐसी चर्चा हुई थी। तो सत्संग के बाद और पूरा हफ्ता ही काफी जीवों के मैसेज आए, कॉल्स आए कि भैया इसको थोड़ा और गहराई से बताएं। तो देखो, ऐसे कलयुग में कर्मों की डिजाइन ऐसी बनती है कि हमको परेशान करने वाले हमारे रिलेटिव्स ही बन के आते हैं। अगर हम परेशान हैं, हमारा ध्यान खिंचा हुआ है पूरा इन झंझटों में, तो हम अध्यात्म में फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा मन शांत नहीं होता। इसलिए कहा कि जो भी रिश्तेदार, या ना सिर्फ रिश्तेदार, जो भी जिसके साथ आपका संबंध है, जो आपको भक्ति से दूर ले जाता है, गुरु से दूर ले जाता है, मुक्त ना करे बल्कि बांधे। सिर्फ झंझटमारी की बातें करे, गॉसिप, चुगली निंदाएं करे, बुराइयां करे, इधर उधर की बातें करे, लगातार कॉल्स पे टाइम वेस्ट करे, तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर हो जाओ, मौन हो जाओ। तो उसमें क्या होगा कि आपका मन भी शांत रहेगा और फोकस कर पाएंगे अध्यात्म पे। जहां तक सहज होता है, ऐसा नहीं कि फिर भैया ने बोला फिर पति पत्नी बात करना बंद कर दे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो एक दूसरे को वही परेशान करते हैं। तो वो नहीं है मतलब। कहने का इतना ही सार है कि जितना हो सके सहज रहो, जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं दूर नहीं रह पाते, तो वहां हम बंधन में फंसे होते हैं। तो उस समय आंतरिक जो श्रुति है वो मालिक में रखो, परमात्मा में रखो, ज्ञान में रखो। आज गुरु महाराज की घट पर्चा अंग से कुछ साखियां लेने की बात सोची है। पिछले हफ्ते ही लेने वाले थे, पर पिछले हफ्ते रैदास जी की साखियां बड़ी प्यारी मिल गई। तो देखिए, घट पर्चा जो गुरु महाराज का जो अंग है, इसमें गुरु महाराज ने कई अलग अलग जगहों पे, अलग अलग अंगों में, अलग अलग ग्रंथों में जो हमारी चढ़ाई है, जो हमारी आंतरिक यात्रा है, उसके बारे में बाती बाती से अनुभव शेयर किया है। और घट पर्चे का मतलब होता है, घट मतलब हमारा जो, हालांकि बहुत लोग सिर्फ शरीर को ही घट मानते हैं, क्योंकि जो कुछ कुछ स्टेट्स में जो मटका होता है उसको भी घट कहते हैं। तो शरीर को भी एक मटके की संज्ञा दी जाती है, इसलिए घट मतलब शरीर को ही, इस बायोलॉजिकल शरीर को घट समझते हैं। लेकिन घट का मतलब वो नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारे घट में परमात्मा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजिकल शरीर में है। फिर डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर शरीर को काटते पीटते हैं, अंदर ब्लड और मांस मिलता है, हड्डियां मिलती है, परमात्मा का मिलता है। घट का मतलब होता है संपूर्ण अस्तित्व, आध्यात्मिक अगर बात की जाए तो। ना सिर्फ हमारा बायोलॉजिकल शरीर, इसके पीछे जो सूक्ष्म शरीर है, उसके पीछे जो कारण शरीर है, उसके पीछे जो महाकारण शरीर है, उसके पीछे जो हंस शरीर है, उसके पीछे जो कैवल्य शरीर है, जितने भी शरीर है, इन सबको मिला के कहते हैं घट। तो गुरु महाराज ने घट पर्चा में साखियां बताई हैं। हालांकि समय कम है, इसीलिए ज्यादातर पूरी साखियां नहीं ले पाएंगे, कुछ कुछ जो साखियां हैं वही लेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनना। गुरु महाराज की एक एक साखी बड़ी प्यारी, बड़ी गहरी है, जैसे कि कबीर साहब की है, जैसे कि दयाशा जी महाराज की है। सारे केवल ज्ञान जब कुछ कहते हैं ना दोहे के रूप में, बड़ी डीप मीनिंग होती है। वो ऐसे सिर्फ
गाना गाने के लिए दोहा नहीं गाते, बड़ी मीनिंग होती है उसमें। तो गुरु महाराज कहते हैं, सुखराम संत जन कहते हैं, अजब अनुपम बात, बिन देखियो परचो कहे, सो नरक कुंड पे जा। सुखराम संत जन कहते हैं, अजब अनुपम बात। गुरु महाराज कहते हैं कि संत जन कहते हैं, अजीब बात, अनुपम बात। अनुपम मतलब उसको कोई उपमा नहीं दे सकते, उसके बारे में कुछ परफेक्ट डेफिनेशन नहीं दे सकते। बड़ी अजीब और डिफरेंट अनुभूति है, अनुभव है। बिन देखिया परचो कहे, सो नरक कुंड पे जात। गुरु महाराज कहते हैं, जो बिना देखे, जो बिना अनुभव किए सिर्फ किताबी बातें करते हैं, वो नरक में जाते हैं। देखो गिलियर गुरु महाराज साफ शब्दों में कह रहे हैं, बिन देखिया परचो कहे, जो बिना देखे, परचे का मतलब होता है चमत्कार। ये जो घट परचा है मतलब जो आंतरिक चमत्कार है, तो जिसको हम अनुभव कहते हैं, अनुभूतियां कहते हैं, गुरु महाराज को चमत्कार कह रहे हैं कि जो आंतरिक, जब हम नाम के बाद जब यात्रा करते हैं, जब पहुंच जाते हैं, तो घट में अंदर जो भी होता है, गुरु महाराज के हिसाब से वो चमत्कार है। वो चमत्कार नहीं है बाहर की, किसी ने सर पे हाथ फेरा और कुछ घटना घट गई। गुरु महाराज को चमत्कार नहीं मानते। आंतरिक अनुभूति जो है वो बड़ा चमत्कार है। और ये बिना अनुभव कहे अगर कोई कहता है, देखते हो ना आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप, ज्ञान चारों तरफ बंट रहा है। तो सुनी सुनाई यूट्यूब पे कुछ सुन लिया, कुछ किताबें पढ़ ली, किसी जीव से सुन लिया, तो खुद का अनुभव ना है, वो दूसरों का उधार का अनुभव, या कुछ जो सो कॉल्ड गुरु होते हैं, वो सिर्फ किताब पढ़ के मीनिंग बता के गुरु बन जाते हैं, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, अगर बिना अनुभव किए अगर कोई ऐसी बात कहेगा, तो नरक कुंड में जाएगा। सो नरक कुंड पे जात, वो सीधे से नरक में जाएगा। आगे कहते हैं, उड़ी गुड़ी आसमां को सूरत शब्द की डोर, सुखराम घटा बिन दामनी, जहां अनहद बोले मोर। गुरु महाराज कहते हैं, उड़ी गुड़ी आसमां को सूरत शब्द की डोर, कहते हैं कि जैसे पतंग होती है, पतंग कैसे उड़ती है आसमान में? डोरी से। तो ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरी जो सूरत है, मेरी जो श्रुति है, वो शब्द को पकड़ के, शब्द को रस्सी बना के, शब्द की मदद से आसमान में उड़ रही है, मतलब ऊपर चढ़ रही है। सुखराम घटा बिन दामनी, जहां अनहद बोले मोर। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वहां की अनुभूति क्या बताऊं। वहां पे ऐसा होता है कि बिन घटा मतलब वहां बादल नहीं होते, बिन बिजली, वहां कोई बिजली भी नहीं होती। जहां अनहद बोले मोर, वहां सिर्फ अनहद की ध्वनि है। आगे की साखी में गुरु महाराज ने बताया कि वहां कोई कुछ दिखता नहीं है, वहां कोई कलर नहीं है, मतलब शून्य है, कुछ भी नहीं है वहां पे। ना रोशनी है ना अंधेरा है, सिर्फ अनुभव होता है। यही हम अक्सर चर्चा करते हैं सूरत और शब्द की, जब बात करते हैं। शब्द गुरु सूरत धुन चेला। सूरत जो है वो धुन को पकड़ के, किस सोर्स से वो ध्वनि आ रही है, उस सोर्स में आगे बढ़ती है। देखिए गुरु महाराज भी यही कह रहे हैं। हम अक्सर बात करते हैं, जब भी पर्सनल में जीव मिलते हैं, बात करते हैं कि भैया श्रुति स्थिर कैसे हो। तो जो ये शब्द है, ये जो गूंज रहा है, ये जो अनाद नाद है, ये जो अखंड ध्वनि है, इसको पकड़ के रस्सी की तरह इसके सोर्स में जाना है। सूरत शब्द की डोर, सुखराम घटा बिंदामनी, जहां अनहद बोले मोर। और जब बारिश होती है, तब मोर का जो फोकस होता है, जो ध्यान होता है, वो बादलों में होता है, बारिश में होता है। और बारिश होती है तो फिर मोर नाचता है। देखिए ध्वनि के बारे में हमने
चर्चाएँ करी हैं। अखंड ध्वनि क्या करती है? अखंड ध्वनि क्या होती है? उससे क्या होता है? जैसे कई लोग कहते हैं कि भैया जागृति, कुछ बच्चे आए मेरे पास बोले जागृति बढ़ाने के यूट्यूब पे हम वीडियोज़ देखें। देखो वो कुछ सुनने में तो उस समय अच्छा लगेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो साइंटिफिक नहीं है। अगर कोई जड़ बुद्धि है, तो जब तक उसकी बुद्धि के लेयर साफ नहीं होंगे, उसके चित्त साफ नहीं होगा, जागृति बढ़ ही नहीं सकती। चाहे कितने भी वीडियोज़ देख लो, कितने भी किताबें पढ़ लो, कितने भी सत्संग सुन लो, क्योंकि जो आवरण है, जो कचरा है, वो हटना चाहिए। वो ध्वनि हटाती है। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आप जब सपना देखते हो, नींद में होते हो, सपना देखते हो, तो सपनों में भी आवाज़ें होती हैं, सपनों में भी ध्वनियाँ होती हैं। आप किसी से बातें करते हो, किसी के ऊपर चिल्लाते हो, कोई आपके ऊपर चिल्लाता है, मंत्री लोग सपने में भाषण देते हैं, हर तरह की आवाज़ें होती हैं, फिर भी नींद नहीं टूटती, फिर भी इंसान नींद से नहीं जागता। उल्टा बड़ा मज़ा आता है सपने की जो मूवीज़ चलती है ना, फ़िल्में, देखने में मज़ा आता है, अरे क्या चल रहा है, अभी आगे क्या होगा? तो हमारी नींद और गहरी होती जाती है। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है या कोई उठा देता है, हमारी आवाज़ पुकारता है, झट से हमारी नींद खुल जाती है, हम जागृत हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ सपने के डायमेंशन से बाहर से आई। कहने का मतलब हमको अगर जागृत होना है, तो जागृत ऐसी आवाज़ कर सकती है जो इस डायमेंशन से कि नहीं हो, बाहर से आए, बाहर से इम्पोर्ट हो, इस डायमेंशन के बाहर से आए। तो ये जो अखंड ध्वनि है ना, ये इन कानों से नहीं सुनते, ये तो बाहर से आती है, दूसरे डायमेंशन से आती है, तो ये हमको जगा सकती है। बाकी संसार की कितनी भी आप सत्संग सुन लो, म्यूज़िक सुन लो, गाने सुन लो, सूदिंग म्यूज़िक सुन के खुद को हिप्नोटाइज़ कर लो, त्राटक ध्यान कर लो, ब्रह्म ध्यान कर लो, जागृति नहीं बढ़ती, क्योंकि अखंड ध्वनि चाहिए। तो ये हमने पहले भी चर्चा करी है, और ये सब होता है नाम से, नी अक्षर से। नी अक्षर को समझना इम्पोर्टेंट है, मैं बार-बार कहता हूँ। आज नी अक्षर की कोई बात इसलिए नहीं करता, या फिलॉसफी समझते हैं कि ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन आगे चल के जब विज्ञान इसको साबित करेगा कि कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी ऊर्जा है, जो ये पूरा ब्रह्मांड है, जिस पे आधारित है, कुछ तो ऐसी शक्ति है जो हमारी पहुँच के बाहर है। तब नाम की शक्ति, शब्द की शक्ति, नी अक्षर क्या है लोग समझेंगे, तब वैल्यू करेंगे। आज कबीर साहब कितना भी कहे चिल्ला-चिल्ला के, गुरु महाराज चिल्ला-चिल्ला के कहे नी अक्षर, तो एक फिलॉसफी लगती है। क्योंकि फ़र्क है, नी अक्षर ब्रह्मांड के बाहर की ध्वनि है, बाहर का शब्द है, और बाकी जो नाम होते हैं, बाकी संसार के जो शब्द होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, वो भी होती है, लेकिन वो हमको और सुलाते हैं। जैसे कबीर साहब ने कहा है ना, 5 नाम के लिए, 5 शब्द, 5 है मुद्रा सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराण, नी अक्षर तिनकी खबर न जाना। कहते हैं 5 शब्द हैं, क्योंकि 5 तत्व सबको पता है, 5 तत्वों के 5 विषय, उनके 5 शब्द, 5 मुद्रा, मुद्रा सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराण नी अक्षर, तिनकी खबर न जाना। नी अक्षर उनसे आगे है, इसकी लोगों को खबर नहीं है, जगत को पता नहीं है। और कहते हैं 5 नाम, 5 शब्द, इस पे कबीर साहब ने बहुत ज्ञान दिया है। मैं उस दिन पढ़ रहा था, मतलब लगभग मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, फिर भी इतना लग रहा है कि इतना कम पढ़ा, कि वो जगत फँसा हुआ है 5 नाम में। तो कौन-कौन से 5 नाम हमने पहले भी चर्चा करी थी, ज्योति निरंजन, ओंकार, निरंकार, सोहम, सतनाम, और 5 मुद्राएँ।
कौन सी 5 मुद्रा हैं? खेचरी, बूचरी, चाचरी, अगोचरी, उन्मुनी। खासकर जो गुरु गोरखनाथ के पंथ में है ना, हठ योग जो करते हैं, उनको ये सब पता होगा। नाम कौन से हैं, ज्योति निरंजन एंड मुद्राएं कौन सी है, लोग मुद्राएं साधते हैं। नौनाथ 84 शिथिल 5 शब्दों में अटके, मुद्रा साध रहे गट भीतर, फिर ऊंधे मुंह लटके। कबीर साहब कह रहे हैं 84 सिद्धियां कर लो, 5 शब्दों से 84 सिद्धियां मिलती हैं, लेकिन जो मुद्रा साधना कर रहे हैं, फिर वो एक दिन उल्टे आके लटकेंगे, मतलब उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। 5 शब्द 5 है मुद्रा, लोक दीप यम जाला, कह कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर उजियाला। ये जो नी अक्षर है, ये सब अक्षरों से परे है, उसके आगे है। पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया 52 अक्षरों से बनी हुई है। हम जो भाषा यूज कर रहे हैं ना, ये 52 अक्षरों की भाषा है, लेकिन नी अक्षर इससे बियॉन्ड है। तो गुरु महाराज कहते हैं जगत तमाश से लग रही आन माय के संग, सुखराम दास जहां रम गया, जहां अनहद बाजे संग। जगत तमाश से लग रही आन माय के संग। देखिए, पूरा जो जगत है, ध्यान संसार में है, फोकस संसार पे है। आप सबके भी यही क्वेश्चंस होते हैं ना। सुखराम दास जहां रम रहा, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जहां सुखराम दास जी रमा हुआ है, जहां उनकी सुरती है, जहां अनहद बाजे जंग, अनहद बाजे जंग। गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये जो जगत है, इसका जो ध्यान है, इसका जो फोकस है, पूरा संसार में रमा है, लेकिन सुखराम का ध्यान कहाँ है? जहां जिंग ध्वनि है, जहां अनहद बाजे जंग, जिंग ध्वनि जहां है, उसमें सुखराम जी का जो है ध्यान है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है? हम सबका ध्यान, चाहे कितना भी समझा लो, कितनी भी चर्चा कर लो, हम भूल जाते हैं आखिर में। जब धंधे पे, दुकान पे जाते हैं, जब राग द्वेष होता है, हम गिर जाते हैं, हमारी श्रुति वापस संसार में गिर जाती है। हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ क्यों आए। कबीर साहब कहते हैं ना, आए थे, आया था किस काम को, सोया चादर तान, सूरत संभाल गाफिल, अपने आप पहचान। अपनी सूरत को संभालो, अपनी सूरत को स्थिर करो, स्टेबल करो। किस काम के लिए आए थे वो आप भूल गए हो। मीरा भी कहती है गूंज सुनो उस धुन की, उस ध्वनि की गूंज सुनो, उसमें रम जाओ, उसमें समा जाओ। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारा सांस, मन पवना घर लाई कर, सुखदेव चढ़या आकाश। कहते हैं कि जैसे मकड़ी, किसी अपनी तार, मकड़ी की जो जो रस्सी होती है, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ता रहता है। गुरु महाराज कहते हैं सूरत हमारी माकड़ी, तार हमारी सांस। आप सबको भी अनुभव होगा, जिनका शब्द बंकनाल से 6वें स्थान से 8वें स्थान तक पहुंच गया है। पीठ में से जब शब्द ऊपर चढ़ता है, जब सूरत ऊपर चढ़ती है, किसे मकड़ी जैसा लगता है कि कोई चीज ऊपर चढ़ रही है। तो गुरु महाराज यही बात कह रहे हैं कि हमारी सूरत जो है, शब्द को पकड़ के ऊपर चढ़ रही है बंकनाल से। मन पवना घर लाई कर, सुखदेव चढ़े आकाश। मन और पवन, उनको अपने घर लाकर, मन और पवन का घर कौन सा है? ये त्रिकुटी। देखिए, हमने कई बार चर्चा करी कि ये मन छूटता क्यों नहीं है। तो मन जहां से आया है, जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक नहीं छूटेगा। तो ये मन चित बुद्धि अहंकार, ये आया है त्रिकुटी से।
त्रिकुटी के आगे जो लोक हैं, वहाँ पे शिव ब्रह्म में ये नौ तत्व लिंग शरीर जो है गल जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब मन की रीच वहीं तक है। तो गुरु महाराज कहते हैं, मन पवन अगर लाई कर सुखदेव चढ़े आकाश। मन और पवन को उसके घर छोड़ दिया, और मैं मतलब सूरत, वो आकाश में चढ़ गई ऊपर। और भक्ति योग भी इसको ही कहते हैं। जब मन, पवन, सूरत और शब्द, ये चार चीजें जब त्रिकुटी में साथ आती हैं, उसको कहते हैं भक्ति योग। हम क्या समझते हैं कि भक्ति योग का मतलब होता है जो भक्ति करे, जो प्रेम करे। ऐसे तो हर कोई भक्ति करता है, ये ना देखो। लेकिन केवल भक्ति किसको कहते हैं? जो अपनी सुरति को त्रिकुटी तक लाता है। केवल ज्ञान तो आगे है दशम द्वार में, लेकिन अगर कोई त्रिकुटी तक भी पहुंच गया, मन पवना गढ़ लाई कर सुखदेव चढ़े आकाश, इसको अपने दर छोड़ना है। मन, चित, बुद्धि, अहंकार, पवन मतलब हमारी श्वासों की जो जो दौड़ है, वो बिरकुटी तक ही रहती है, इसी एरा तक रहती है। उसके आगे श्वासों का काम नहीं, वहां आगे श्वास नहीं चलती, आगे श्रुति चलती है। ये एक अलग सब्जेक्ट भी हमने चर्चा करी थी। लेकिन जो अभी समझने की जो इम्पोर्टेंट बात है, अभी मैं कभी कभी यार बहुत गहरी बात कर देता हूँ, तो फिर लोग कहते हैं कि भैया इतनी गहरी बात कह दी, 10 बार सत्संग सुनना पड़ता है समझने के लिए। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि इतनी गहराई में ना जाया जाए। लेकिन बात यहाँ समझने की ये है कि सूरत क्या है, ध्यान क्या है। देखो, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो चारों तरफ यूट्यूब ज्ञान बरस ही रहा है। लेकिन ये भी सिर्फ बातें हैं। आखिर में अनुभव ही मेन होता है। उसमें भी हमारी श्रुति संसार में फंसी है, इसके लिए हम संसारी जीव कहे जाते हैं, इसलिए हमने जन्म लिया, इसके लिए हम आज बायोलॉजिकल शरीर में हैं। तो वापस जाने का मार्ग क्या है? जो सुलभ और सुगम मार्ग है, श्रुति को केवल में स्थिर कर दो, आपका सारे जो शरीर है खत्म होते जाएंगे। सारा खेल श्रुति का है। सूरत मतलब ध्यान। हमारा ध्यान कहाँ हो? रात को कैलकुलेशन करो कि पूरा दिन हमने कहाँ कहाँ ध्यान दिया, हमने क्या क्या किया पूरा दिन। तब पता पड़ेगा कि हम 95% हम संसार की बातें सोचते हैं, संसार की बातें चिंतन मनन करते हैं। साहब कहते हैं, सूरत फंसी संसार में, तापे पड़ गई धूल। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। मतलब 24 घंटे सूरत को बांध के स्थिर करो, क्योंकि जब संसार में सूरत गिर गई है, तब बंध गई है। तापे पड़ गई धूल, उस पे धूल पड़ गई, आवरण पड़ गए सूरत के ऊपर। तो सूरत का विज्ञान समझना है। एक बार सूरत का विज्ञान समझ जाएंगे ना, तो बाहर कितना भी दुखी परेशान होंगे। क्योंकि बाहर की पीड़ा हमको पीड़ा इसलिए लगती है क्योंकि हम हमारी सूरत उसमें एक हो जाती है। हालांकि जैसे पानी और तेल कभी एक नहीं हो सकते, तो गुणात्मक भेद है। ऐसे सूरत मतलब जड़ और चेतन कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा हमको लगता है, ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे किसी की बीवी मरी, तो कहता है मेरी वाइफ मरी, मेरी बीवी मरी। अरे भाई, वाइफ को तूने पैदा किया, तूने बनाया। तो इस तरीके के शब्द जाल भी होते हैं, और कई सारे मायावी भ्रम भी होते हैं जहां हम फंस जाते हैं। तो आगे कहते हैं गुरु महाराज, अनहद ज्यो बाजा बजे, घर घर मंगलाचार। सुखिया आत्म सुंदरी, जहां परमात्मा भरता। कहते हैं कि अनहद ज्यो बाजा बजे, घर घर मंगलचार। जब ये अखंड ध्वनि सुनाई देती है, तब घर घर में मतलब सारे तीनों लोकों में बधाइयां देते हैं। ये इतनी बड़ी बात है, इतना अस्तित्वगत बात है कि सब जगह मंगलाचार होता है। कोई जीवात्मा जब जीवात्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, चेतना अपने मूल स्वरूप में आ जाती है, जब अखंड ध्वनि शुरू हो जाती है, तब
बधाई, तीनों लोकों में बधाई देते हैं सब एक-दूसरे को। सुखिया आत्म सुंदरी जहाँ परमात्मा बरता। गुरु महाराज कह रहे हैं कि आत्मा जो है, आत्मा को आत्मा जो सुंदरी है, सुखिया, वो बड़ी सुखी, बड़ी उसको अच्छा लगता है क्योंकि जो उसका बिछड़ा हुआ पति था, इतने जन्मों से उसका पति से बिछड़ी हुई थी, परमात्मा, उससे वो एक हो जाती है। परमात्मा से उसका मिलन हो जाता है। देखिए, कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया जब आप कहते हो चेतना या आत्मा या परमात्मा, तो इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, इतनी डायमेंशनल, इतनी हाई लेवल डायमेंशन की बात है कि इसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन शब्दों में बताना बड़ा कठिन होता है। फिर भी अलग-अलग एग्ज़ाम्पल से हम कोशिश करते रहते हैं ताकि नियर हम समझ पाएँ, किस तरीके का होता है। देखिए, जैसे घट होता है, जैसे मटका होता है, या जैसे ये घर है, मकान है, मकान के अंदर जो आकाश होता है, मटके के अंदर जो स्पेस होता है और मटके के बाहर जो पूरा ब्रह्मांड होता है, उनमें फ़र्क क्या है? कुछ फ़र्क नहीं है। अंदर भी आकाश, बाहर भी आकाश। अंदर भी स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। तो किसे आत्मा कहें, किसे परमात्मा कहें, किसे चेतना कहें, और जब एक ही है तो अलग-अलग वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? तो ये बातें कुछ ऐसी है कि ये एक है भी और एक नहीं भी है। ज़िंदगी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि या तो ये है या तो ये है, ग्रे शेड भी होता है। तो जो मटके का अंदर का जो स्पेस है, वो बाहर के स्पेस से अलग नहीं है, लेकिन एक बाउंड्री आ गई, एक शरीर आ गया, बीच में एक जड़ तत्व आ गया। इसके लिए वो चेतना हो गई, उसका जो दायरा है छोटा हो गया और बाहर, लेकिन एक दिन ये जड़ टूटेगा, शरीर मरेगा, तो चेतना जाके समाएगी नहीं, सिर्फ़ वो मटका हट जाएगा, वहाँ आकाश तो वहाँ हमेशा है ही। तो ये कुछ इस तरीके की बात है, ये बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन है, ये अनुभव, मैं इसके लिए ज़्यादा इस पे नहीं बोलता क्योंकि कुछ भी कह दो सब वो 100% सत्य नहीं होता क्योंकि ये अनुभवगत बात है। इसमें कुछ भी कह दो ना आत्मा के बारे में, वो झूठ ही होता है, क्योंकि भाषा में आप बता ही नहीं सकते। तो ये है चेतना, मतलब मटके के अंदर का स्पेस, और परमात्मा मतलब बाहर का स्पेस, और दोनों एक ही है और एक नहीं भी है, बीच में एक आवरण आ गया। आगे कहते हैं, सूरज सुंदरी महल में पाया पुरातन पीर, निकट सदा दूरी नहीं, लाग्या पीर सुजीव। तो महाराज कहते हैं, सूरज सुंदरी महल में पाया पुरातन पीर, ये जो चेतना है, ये जो सूरत है, ये अपने सुंदरी महल में, मतलब दशम द्वार के ऊपर पाया पुरातन पीर, इसने अपने प्रीतम को पा लिया, इसने अपने पति को पा लिया, अपने परमात्मा को पा लिया, जिससे जन्मों से बिछड़ी हुई थी, अपने घर आ गई, अपने महल में आ गई, अपने पति से मिल गई। निकट सदा दूरी नहीं, लाग्या पीर सुजीव। अब कोई दूरी नहीं है, अब सूरत और शब्द में दोनों एक हो गए, अब कोई डिफरेंस नहीं है, अब वो एक हो गए, अब वो मर्ज हो गए। देखिए, कबीर साहब ने भी कहा है, वो साखियां हैं, मैं कहूंगा कि अगर किसी को समय मिलता है तो कबीर साहब की सूरत से रिगार्डिंग जो साखियां हैं वो जरूर पढ़ें। सूरत समाये शब्द में ताको काल ना खाए, मतलब जब श्रुति शब्द में समा जाती है, जब टाइम के बियॉन्ड चले जाती है, तब उसको काल नहीं खा सकता, मतलब उसको वो टाइम में फिर से नहीं आएगी, वो जन्म मरण के चक्कर में फिर से नहीं आएगी। देखो, बात बड़े ध्यान से समझियो, दसम द्वार खुल गया,
इवन आप में भी कई लोग कहते हैं कि भैया दसम द्वार तो खुल गया है, लेकिन फिर भी कभी-कभार वासना हमको आती है, हमको विचार आते हैं चोरी के, कपट के, काम वासनाओं के, मोह पकड़ता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो अभी भी है। तो देखिए इस बात को बड़े अच्छे से समझिए। ये कुछ इस तरीके से होता है कि दसम द्वार खुल गया का मतलब आपका जो रास्ता बंद था, जो ईड़ा-पिंगला सुषुम्ना में जो कर्म जमा थे, जो दसम द्वार बंद था, 9 द्वारों में ही श्रुति बाहर निकल जाती थी। अब इन सबसे ऊपर चढ़ के गुरु ने दसम द्वार खोल दिया है। मतलब वो जो लाइन है, वो जो टनल है, जो रास्ता है, वो अभी खुल गया है। लेकिन अगर कोई जीव इतना मोह में फँसा हुआ है, वो दसम द्वार के ऊपर स्थिर होना चाहता ही नहीं है। खुद अगर किसी का इंटरेस्ट काम वासना में हो, घर में, बच्चों में, पैसों में मोह हो, जिसको संसार बड़ा प्यारा, बड़ा रंगीन, बड़ा टेस्टी लगता है, जिसको परमात्मा की प्यास ही नहीं है, जिसको भूख ही नहीं है मोक्ष की, जिसको अध्यात्म में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो वहाँ जाना ही नहीं चाहते, तो श्रुति स्थिर नहीं होगी। श्रुति दसम द्वार खुला हुआ है, लेकिन श्रुति आपके संसार में ही फिक्स है, क्योंकि पुरुषार्थ तो खुद को रब करना पड़ता है। श्रुति तो शब्द ध्वनि तो हमको सुननी पड़ती है, हमको 24 घंटा श्रुति मालिक में रखनी पड़ती है। रास्ता तो गुरु ने खोल दिया। ये ऐसा है जैसे कोई अगर सच में सोया हुआ है, तो उसको जगा सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है, किसी को नींद है ही नहीं लेकिन नींद की एक्टिंग कर रहा है, उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। उसको आप जगा नहीं सकते क्योंकि वो जागना चाहता ही नहीं है। जो नींद से नहीं उठना चाहता, उसको आप उठा ही नहीं सकते। या इसको ऐसे समझें, कोई पानी में डूब रहा है, उसके साथ बॉडी पे बड़ा-सा पत्थर बाँध दिया गया है, तो वो पानी में पत्थर की ग्रेविटी के कारण, पत्थर के वज़न के कारण, क्योंकि वो टाइट बंधा हुआ है, वो भी पानी में डूबता हुआ जा रहा है। तो उसको गुरु आके बचाता है। गुरु आके पत्थर के रस्सी के बंधन काट देता है, कि अभी ग्रेविटी से, कर्मों से अलग कर दिया, अभी जा वापस ऊपर, और पत्थर नीचे गिर जाता है। लेकिन कुछ जीव क्या गलती करते हैं, गुरु ने पत्थर तो काट दिया, रस्सी तो काट दी, पत्थर से अलग कर दिया, लेकिन खुद पत्थर को पकड़ के बैठे हैं। वो पत्थर को छोड़ना चाहते ही नहीं है, मतलब जड़ को छोड़ना ही नहीं चाहते, तो फिर वो डूबते जाते हैं। अरे भाई, अभी आप पत्थर छोड़ दो, अभी पत्थर ने आपको नहीं बांधा है, आपने पत्थर को बांधा है। संसार ने आपको नहीं बांधा है, आपने संसार को पकड़ के रखा है। लोग फंसे हुए हैं धंधों में, जड़ के बातों में। संसार इतना मीठा लगता है, इतना इतना स्वादिष्ट लगता है, माया ने बनाया भी ऐसे है। इंद्रिय बनाए, इंद्रिय, पांचों इंद्रियों को जब स्वाद मिलने लगते हैं, बड़ी ऊंची लेवल की जागृति चाहिए। फंसे हुए हैं पैसों, पैसों के लेन देन में। कुछ मैं लोगों को जानता हूँ, कहते हैं भैया हम भक्ति में हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है, वो ब्याज का काम करते हैं। तो कहते हैं जब कोई ब्याज नहीं देता तो पूरी सुरती हमारी पैसे में आ जाती है, पूरी सुरती गिर जाती है। फिर हम दादागिरी और गुंडागर्दी में तक भी आ जाते हैं। तो बोले ऐसा नहीं है कि पैसों में इंटरेस्ट है या पैसों में मोह है, फिर भी ऐसी इच्छा होती है, कोई थोड़े भी हमारे पैसे खाता है, तो ऐसा लगता है कि जाके वसूल करें। तो देखिए ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात ईगो की भी होती है। तो ईगो चैलेंज दे रहा है आपको, इस
चक्कर में बहुत लोगों का मन खराब हो रहा है। लोग उलझे हुए हैं, लोग फँसे हुए हैं। मैंने इतने की दुकान ली, दुकान सेल नहीं हुई, दुकान का जो है रेट आधा हो गया। मुझे तो बड़ी हँसी आती है, कैसे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं तो इतनी झंझटों से ब्लेसिंग है कह लें कि उसकी बड़ी ब्लेसिंग है, इन सब झंझटों से बहुत दूर रहता हूँ। क्योंकि जब देखता हूँ कितना समय लोग अपना वेस्ट करते हैं, कितनी मगजमारी करते हैं, कितनी रुचि, कितना इन्वॉल्व होके, कितना इंटरेस्ट से नए-नए कर्म बनाते जाते हैं अज्ञानवश। इससे कर्ता भाव आता है, कर्ता भाव से कर्म बनते हैं। लोग कहते हैं, "भैया आप कहते हो भक्ति, हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दें। अपने बच्चों की तो हम ही हैं करने वाले, दूसरा बाजू वाला थोड़ी आके करेगा।" मैं कहता हूँ, "अरे भाई, आपके बच्चे खुद श्वास लेते हैं कि आप श्वास दिलाते हो? अगर आप करने वाले हो तो आप जाके साँसें दो बच्चों को।" कहते बच्चों का ध्यान नहीं रखते। अरे बच्चों के साँस का ध्यान रखते हो क्या? वो साँस खुद ही लेते हैं ना। वो नींद में होते हैं तब भी श्वास लेते हैं। बच्चे बेहोश हैं तो भी श्वास लेते हैं। इसमें आपने क्या किया? ऐसे ही बच्चे क्या करने वाले हैं, जो श्वासों का ध्यान रख रहा है, वही आपकी आगे का भी जीवन का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि प्रकृति का एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम से, सिस्टम से बाहर कोई नहीं है। और इस चक्कर में कर्मों के चक्रव्यूह में लोग फँसते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक दिन भी भजन सिमरन मिस मत करो। अगर दशम द्वार हो गया है तो अखंड ध्वनि में डूब जाओ। अखंड ध्वनि आपके डीप अर्थ साफ करती जाएगी। और कुछ नहीं कर सकते तो माफी मांग लो। अगर किसी से राग द्वेष हो गया, झंझट हो गया, अपने अंदर में जाके उससे माफी मांग लो। क्योंकि कर्म नहीं बने। इस बात का खास ध्यान रखो कि कर्म नहीं बनना चाहिए। ये तो कर्म जहां से बनते हैं, जो जड़ है कर्ता भाव, उसको भी खत्म करना है। लेकिन जब तक वो जड़ खत्म हो तब तक भी तो कर्म बनते जाते हैं ना। कर्मों को भी डिलीट करते जाना है। तो माफी मांगो। आपके कपड़ों पे चाय गिरती है तो क्या करते हो? उसी समय पानी से धो डालते हो ना। उसी समय पानी डालते हो कि दाग रह नहीं जाए। लेकिन अंदर जो दाग रह जाता है, इसकी फिक्र नहीं है आपको। और जब मैं कहता हूँ माफी मांगो तो जीव कहते हैं भैया फिर सामने वाले को भी फिर अहंकार आ जाएगा, सामने वाला और हंसेगा और फायदा उठाएगा। ये बात मैं सही है आपकी मानता हूँ कि इसका मिसयूज भी किया जाता है। तो इसके लिए जो मन का कमजोर है, जो अज्ञानी है, अगर उसके सामने माफी मांगने जाओगे तो बिल्कुल वो आपको ताने मारेगा ही मारेगा कि क्या हुआ, गलती की फिर से। तो उससे क्या होता है, राग द्वेष बढ़ जाएगा, उससे कर्मों की श्रृंखला बढ़ जाती है। इसलिए जो मन से कमजोर है, जो अध्यात्म में नहीं है, जो ज्ञान में नहीं है, जो अज्ञानी है, जो अहंकारी है, उसके सामने जाके बार-बार माफ़ी मत माँगो, बट अपने अंदर में डीप कन्फेस करके उससे माफ़ी माँगो, उसका नाम, उसका चेहरा याद करके उससे माफ़ी माँगो और अपने गुरु से माफ़ी माँगो। इस तरीके से कर्मों का जो जंजाल है, क्योंकि हर ज्ञानी ने, इवन देखेंगे ना, कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा है कि कर्मों को ज्ञान अग्नि से भस्म करना है। ज्ञान अग्नि मतलब क्या? वही जिसको गुरु महाराज अनुभव ज्ञान कहते हैं। ज्ञान वैराग्य कहते हैं ना गुरु महाराज। हर संत देखो अपने-अपने वर्ड यूज़ करता है। तो ज्ञान अग्नि से कर्मों को जला दो। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं, आकाश मंड को चूर कर लिया सुन गर जाए, निर्भय ने जा रोपिया, सुखदेव काल न खाए। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं आकाश मंडल को चूर करके, मतलब तोड़ के, ब्रेक करके लिया सुन गर जाए, उसके आगे जो शून्य है, शून्य गढ़ में मैं पहुंच गया। निर्भय ने जा रोपिया, सुखदेव काल न खाए। वहां पे निर्भय पद है, वहां पे जाके मैं निर्भय हो गया। मेरे अंदर से सारे भय समाप्त हो गए, सारी चिंताएं समाप्त हो गई। वो ऐसा वो पद है।
इसकी भी बात समझना। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वहां जब मेरी श्रुति पहुंची और जब स्थिर हुई, तब, क्योंकि मन डरता कौन है? मन डरता है। मन हमेशा सिक्योरिटी करता है अपनी, जिसको इनसिक्योरिटी कहते हैं ना, इनसिक्योरिटी का भय है, वो मन को, अहंकार को लगता है। पर जहां गुरु महाराज पहुंच गए वहां तो अहंकार है ही नहीं। तो वहां निर्भय, किसी चीज की चिंता नहीं, किसी चीज का भय नहीं, किसी चीज की भूख नहीं, कोई वहां वासना नहीं है। देखो, कुछ ज्ञानी हैं, कुछ जीव कहते हैं कि जय कृष्णमूर्ति और दादा भगवान ने जो है, वो भी मोक्ष की बात करते हैं। जय कृष्णमूर्ति तो कहता है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपका मोक्ष हो जाएगा। तो देखिए, ये बातें बहुत लो लेवल की हैं। गुरु महाराज ने इससे बहुत आगे की बात बताई है, बहुत आगे का विज्ञान बताया है। ये जहां तक बताते हैं, वहां चेतना जो है इंडिविजुअल होती है। जो उनका अंतिम जो सिद्ध शिला जिसको कहते हैं ना, सिद्ध क्षेत्र है, अंतिम है, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल होश रहता है कि मैं ये हूं और वो है अलग। लेकिन गुरु महाराज उसकी बात कह रहे हैं कि वो भी विषम द्वार के नीचे है, वो भी केवल ज्ञान नहीं है, वो भी एक स्टेप नीचे है। केवल ज्ञान का मतलब है, उस अवस्था का मतलब है जो यूनिवर्सल हो गया। अब श्रुति बड़ी हो गई, अब सूरत इंडिविजुअल नहीं रही। ये मैं कैसे कहूँ, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहा है। मुझे तो अनुभव बहुत हो रहा है, लेकिन मैं बताऊं कैसे? मैं शब्दों का इतना बड़ा धनी नहीं हूँ। कोई वही दो चार हिंदी के शब्द रिपीट करने पड़ते हैं, पर ये बहुत बड़ी बात है कि जितना यूनिवर्सल कैसे हो जाती है। जितना इंडिविजुअल है वो मोक्ष से एक स्टेप नीचे है। इसलिए निर्भय पद जिसको कहते हैं, या जो पानी का बुलबुला होता है ना, पानी के, जब भी मैंने अभी आकाश की बात करी, बुलबुले के अंदर जो आकाश है, समझो वो इंडिविजुअल होश। और बुलबुले के बाहर जो पूरा ब्रह्मांड, पूरा स्पेस है, वो गुरु महाराज का बताया हुआ केवल ज्ञान, वहां परम मोक्ष। तो यहाँ पे जो है, जब इंडिविजुअल होश बड़ा छोटा होता है, वहां भी निर्भय पद नहीं नहीं मिलता, वहां भी भय लगा रहता है, क्योंकि छोटा है। देखो, अगर दृष्टि छोटी होगी ना, तो भय लगा रहेगा, डर लगा रहेगा, चिंता लगी रहेगी, बड़ी सूक्ष्म होगी। संसार के प्रति आकर्षण खत्म हो चुका होगा, लेकिन एक सूक्ष्म में फिर भी एक अटैचमेंट, बारीक सा एक धागा कनेक्टेड होगा। लेकिन जब यूनिवर्सल हो जाती है चेतना, तब वो होता है निर्भय पद। दृष्टि संकुचित नहीं होती, दृष्टि बड़ी ब्रह्मांड से बाहर चली जाती है, वाइड हो जाती है। सादी भाषा में तो हम ब्रॉड माइंड कहते हैं, लेकिन ब्रॉड माइंड भी छोटा है, बड़ा से छोटा वर्ड है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है। इंग्लिश वर्ड की मीनिंग यूज करनी पड़ती है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं है, क्योंकि वो माइंड हो गया। तो गुरु महाराज आगे कहते हैं, वेद गाय पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जाए, निरंकार की डोर सु सुखदेव माय मिलाए। गुरु महाराज कहते हैं, वेद गाय पूगे नहीं, ये जो वेद पुराण उपनिषद, ये भी वहां नहीं पहुंचे हैं। नहीं क्रिया कर जाए, कोई भी क्रियाकांड कर लो, कोई भी क्रिया वहां तक नहीं पहुंचाती है। निरंकार की डोर सु सुखदेव माय मिलाए। देखिए, इस पे भी चर्चा होती है बड़ी। गुरु महाराज ने और भी कई जगह पे, विठल राव के संवाद में, तात्या संवाद में, और कई सारे जगहों पे गुरु महाराज ने कहा है कि कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है, कुछ क्रियाकांड करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष के लिए, मोक्ष तो सहज मिलता है। अगर नियक्षर है तो कुछ भी करना नहीं पड़ता।
अगर नियक्षर नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो, परम मोक्ष नहीं मिलता। फिर जीव कहते हैं कि भैया हम जो राम नाम सिमरन करते हैं, ये भी तो विधि है, ये भी तो क्रिया है। देखिए फ़र्क है, जब हम जाप कहते हैं, गुरु महाराज ने सुमिरन, राम नाम, भजन, ध्यान इन शब्दों का यूज़ किया है, जाप यूज़ नहीं किया है। और भजन और सुमिरन का मतलब होता है 24 घंटे श्रुति उस परमात्मा में। ये तो आधा 1 घंटा, 2 घंटा हम जो बैठ के सुमिरन करते हैं, उसका भी विज्ञान है, क्योंकि हमारा मन है, मन की तरंगे हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फा ये वेव्स होती हैं, ये वेव्स को एंटीडोट करना पड़ता है। इन तरंगों को उड़ाना पड़ता है, इसके लिए राम नाम जाप का, क्रिया का एक सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन असल चीज़ नियक्षर है। होता है ना मूवीज़ में, जैसे मेन एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, या 2-3 मेन कैरेक्टर होते हैं, जिसके बगैर मूवी बन ही नहीं सकती। लेकिन उसको बहुत सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो बाकी चीज़ें सपोर्टिंग है। अगर कोई पहुँचा हुआ ज्ञानी होगा, और वैसा समय भी होना चाहिए। ये तो कलयुग है, तो यहाँ तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, ना के बराबर है। समझो सतयुग में, त्रेता युग में मन बड़े सरल होते थे, इतनी तरंगे नहीं होती थी, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं होता था। तो वहाँ पे राम नाम सुमिरन की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ निरक्षर गुरु ने अपने पराक्रम से जागृत कर दिया, उसका परम मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि ये एडिशनल लास्ट 2-3 हज़ार सालों में एडिशनल परतें जम गई है हमारे मन पे, हमारे चित्त में। लेकिन हमेशा केवल ज्ञानियों ने यही कहा है कि कुछ भी क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भजन सुमिरन क्रिया में नहीं आता, क्योंकि ये क्रिया का मतलब होता है जो मैकेनिकल हो, जो मशीन की तरह करो। तो जो जाप करते हो ना, अगर मशीन की तरह करते हो तो वो क्रिया हो गया, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। गुरु महाराज क्लियर, लाउड एंड क्लियर उनका मैसेज है। वेद गाए पूगे नहीं, नहीं क्रिया कर जाए। वेद, पुराण, शास्त्र कोई वहाँ नहीं पहुँचता। बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन पहुँचते नहीं हैं। बातें करना एक बात होती है, पहुँचना दूसरी बात होती है। इसी चक्कर में सब फँसे हैं। आत्मा की बातें हैं, मैं भी आत्मज्ञानी, मैं भी आत्मज्ञानी, ऐसे हर कोई बोल रहा है। यूट्यूब पे 2-4 अष्टवक्र के ओशो के सुन के आज कोई अज्ञानी है ही नहीं, सब अष्टवक्र बन के बैठे हैं कि भाई मैं आत्मज्ञानी हूँ। अरे भाई पढ़ के सुन के कब से आत्मज्ञानी होने लगे? वहाँ पहुँचना है, बात नहीं करनी है, वहाँ पहुँचना है प्रैक्टिकली। तो किसी भी क्रिया से नहीं पहुँच सकते। भजन सिमरन मतलब जो आंतरिक, जब हम भाव से जब कनेक्ट होते हैं, हमारा जो अंदर का अस्तित्व है, जो सूक्ष्म शरीर है उसको जलाना है। वो जब इन्वॉल्व होता है, सारे कारण शरीर जब इन्वॉल्व होता है, ये जो तरंग है नियक्षर की, ये नियक्षर उस चित्त को जब जला देता है, तब श्रुति चिदानंद ब्रह्म में पहुँचती है। या जब चिदानंद ब्रह्म में श्रुति पहुँचती है तो चित्त जल जाता है। ये सब कनेक्टेड बातें हैं। बड़ा बड़ा गहरा अनुभव चाहिए ये समझने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ ना, गुरु महाराज का भी ज्ञान 80% लोगों ने नहीं समझा है। अनुभव ज्ञान है भाई, अनुभव ज्ञान इतना सिर्फ पढ़ के, रट के, मीनिंग करके नहीं होता। अनुभववाणी कहते हैं हम। इसलिए बड़ी रिस्पेक्ट है गुरु महाराज की वाणी जी को। तो गुरु महाराज कहते हैं, निरंकार की डोर सु सुखदेव बाय मिलाए। निरंकार की जो ध्वनि है, जो अखंड ध्वनि है, उस डोर, उस रस्सी को पकड़ के सुखदेव माय मिला है। वो जो असल नियक्षर है, जो असल परमात्मा है, जो हमारा असल घर है, जो मूल है, जो सबका आधार है, जो एब्सोल्यूट है। नाम कुछ भी दे दो, सारे नाम तो भाषा भाषा में ही आ जाते हैं। लेकिन वो जो भी है, जो सोर्स है, जो रियल है, जो सनातन सत्य है, जो कभी चेंज नहीं होता, वहां पहुंचने की जो विधि है, वो निरंकार की डोर, मतलब ध्वनि, अखंड ध्वनि की डोर पकड़ के वहां हम स्थिर हो सकते हैं। गुरु महाराज ने नहीं कहा है कि वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो,
अगर आज गुरु महाराज होते तो कहते कि यूट्यूब भी मत सुनो, ऐसी पुस्तकें भी मत पढ़ो जो ज्यादा भ्रमाती है, ज्यादा गिराती हैं। क्योंकि उस समय वेद ज्यादा चलते थे, पुराण ज्यादा चलते थे। तो जिस समय जो ज्यादा चलन में होता है, हर गुरु उसी की बात करता है। तो गुरु महाराज ने वेद गए पुगे नहीं, वेदों की बात की कि वेद भी वहां नहीं पहुंचते। ये नहीं कहा कि वेद वहां की बात नहीं करते, बात जरूर करते हैं आत्मा की। कृष्ण भी बात करता है आत्मा की, लेकिन वहां पहुंचने की विधि क्या है? अखंड ध्वनि, निरंकार की डोर सु सुखदेव माय मिलाए। आगे कहते हैं, तपस्या कर कर खप गया, तीरथ कर नर लोए, बिना भजन सुखराम जी कदे न पूछे कोय। देखिए आ गए गुरु महाराज भजन सिमरन पे। अब इसमें कुछ साखियां हैं जो मैंने बीच में छोड़ दिए हैं, क्योंकि इतने कम समय में पूरा इतना ग्रंथ नहीं ले सकते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने इसमें काफी सारी और भी क्रियाएं बताई कि इस क्रिया से नहीं होगा, इस क्रिया से नहीं होगा। और ये जो श्रुति है, ये जो पत्नी है, ये कितना खुश होती है अपने प्रीतम से मिलके, अपने प्रेमी से मिलके, जिससे बिछड़ी थी। और गुरु महाराज कहते हैं कि क्या क्या करने से नहीं होगा। तपस्या कर कर खप गया, इंसान तपस्या कर कर खप गया मतलब खत्म हो गया। तीरथ कर नर लोए, तीर्थों पे घूमते रहे, भटकते रहे। बिना भजन सुखराम जी कदे न पहुंचे कोई, बिना भजन के कभी कोई नहीं पहुंचता। अब भजन का मतलब भी राजस्थान में अलग है, हमारे महाराष्ट्र में अलग है, यूपी में अलग है इसकी मीनिंग। तो सिंपल शब्दों में अगर भजन का मतलब समझना है, भजन का मतलब बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, श्रुति से, शब्द से सुमिरन करना। सुमिरन करना मतलब 24 घंटे सुमिरन करना। सुमिरन मतलब याद, 24 घंटे उसकी याद। गुरु महाराज नहीं कह रहे हैं कि 1 घंटा आप राम राम जाप करो और आपको मोक्ष मिल जाएगा। ये गलत बात है, हालांकि लोग इसे समझते हैं, इसलिए भटक गए हैं। क्योंकि इसमें प्रेम नहीं होता। जहां मशीन मैकेनिज्म आ जाता है ना, वहां प्रेम गायब हो जाता है। वहां जड़ और कट्टरपंथ, अहंकार, ये बढ़ने लगता है। क्योंकि जहां प्रेम होगा वहां अहंकार नहीं होगा, जहां अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं होगा। प्रेम अहंकार का एंटीडोट है। तपस्या कर कर खप गया, तीर्थ कर नर लोए, बिना भजन सुखराम जी कदे न पोते कोई। बिना भजन सुमरन के कभी भी कोई नहीं पहुंचा है, नहीं पहुंचेगा। आगे कहते हैं, इसी एग्जाम्पल देके, दान पुण्य जग बहु किया, कंचल तुला चढ़ाए, बिना भजन सुखराम के धाम कदे नहीं पाए। कहते हैं कि कितना भी दान पुण्य कर लो, कंचन मतलब सोना, खुद का जो वजन है, कंचन तुला चढ़ा है। खुद के वजन का अगर कोई गोल्ड भी दान कर दे, तब भी वो कहीं नहीं पहुंचेगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई हम गए बालाजी में, सोना चढ़ा के आए, हम शिरडी गए, शिरडी में दान करके आए, तो हमको उसका बेनिफिट मिलेगा, हमको भगवान मिलेंगे, हमको परमात्मा मिलेगा। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक साइकोलॉजी है। छोड़ो, लंबा हो जाएगा सब्जेक्ट, कभी और कभी लेंगे इस पे, क्योंकि फिर डीप में मैं चलता जाऊंगा, समय बड़ा कम है। तो बिना भजन सुखराम के धाम कदे नहीं जाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि बिना भजन सुमरन के वहां कोई नहीं पहुंचता। और मैं बार बार कह रहा हूं, भजन सुमरन मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा जाप नहीं। श्रुति उस परमात्मा में लीन, रुचि, इंटरेस्ट, इतनी प्यास हो परम मोक्ष की, मुक्त होने की। हम कहते हैं ना, हमको प्रेम, प्रेम किससे? प्रेम खुद से, कि हम मुक्त हो जाए, खुद को मुक्त करना है। ये एक लड़ाई है प्रकृति की और हमारी, मतलब जड़ और चेतन की। प्रकृति बांधे रखना चाहती है चेतन को, वो चेतन छटपड़ाता है, चेतन वहां से मुक्त होना चाहता है।
श्री गुरु महाराज कहते हैं, भजन सिमरन करो, बिना भजन जिन सुखराम के धाम कदे नहीं जाए। भजन करो, ध्यान करो। ध्यान करने के लिए सारे गुरुओं ने क्यों कहा है? क्यों मेरा भी जोर इस समय ध्यान पे ज़्यादा होता है? हालाँकि कई लोग कहते हैं कि भैया आपका सत्संग सुनते ही हमारी श्रुति चढ़ने लगती है, सत्संग सुनते ही हमको ऐसा अनुभव होता है, हमारी प्यास बढ़ती है, वो सब ठीक है, वो होता है तो अच्छी बात है। लेकिन बिना ध्यान, क्योंकि देखो हम इस समय 2025 में हैं, बड़ा भयंकर समय चालू है। प्रकृति के जो फोर्सेस है हमारे मन पे असर बनाए बैठी हैं। अहंकार बड़े सूक्ष्म तरीके से छुप के बैठा है। वहां से ढूंढ ढूंढ के निकाल के भगाना है इन वृत्तियों को, इस अहंकार के बच्चों को, अहंकार के अंशों को। हम सबकी इस कलयुग में जो ध्यान की जो ऊर्जा है वो बाहर भटकी हुई है, मतलब टूटी हुई है। 100 जगह पे हम ध्यान देना पड़ता है। कुछ विचार आ गया, किसी ने अपमान कर दिया, कुछ छोटी सी भी हमको ऐसी बात कह दी जो हमको हर्ट हुई, तो हमारे अंदर बड़ा कंपन पैदा हो जाता है, बड़ा भूकंप आ जाता है, बड़ी वाइब्रेशन पैदा हो जाती है। जैसे कोई झील होती है, लेक होती है, उसमें पत्थर फेंक दो, कैसे तरंगे पैदा हो जाती हैं। ऐसे हमारे मन में भी तरंगे पैदा हो जाती है, कोई जब इंसल्ट कर देता है, तब मन शांत नहीं हो पाता। तो इतना अनुभव तो हर किसी को होगा ही कि किसी ने कुछ कह दिया तो कैसे हमारे आंतरिक मन में ज्वालामुखी फटते रहते हैं। तो इसको, ये जो ज्वालामुखी अभी तरंगे बन गई, ये भजन सुमरन से छूटेगी। इसके लिए राम नाम सिमरन करना पड़ेगा। ये जो 1-2 घंटे ज्ञानियों ने आज्ञा करी है ना, क्योंकि पहले समय बड़ा सरल था, इतना कोई किसी का अपमान भी नहीं करता था। आपने रामायण महाभारत देखी होगी, उससे कुछ तो आइडिया मिलता है कि किस समय कैसे वो लोग जीते थे और आज हम कैसे जी रहे हैं। तो उस समय जीवन बड़ा सरल था और किसी ने अपमान कर भी दिया तो ईगो को चोट नहीं लगती थी, इतनी तरंगे पैदा नहीं होती थी। ठीक है, गलती होती थी, स्वीकार करते थे। लेकिन आज किसी बच्चे को भी आप इंसल्ट करके देखो, ऐसा बच्चा बाउंस बैक करेगा ना, आप नेक्स्ट टाइम हिम्मत नहीं करोगे, क्योंकि समय ऐसा चालू है। ध्यान की शक्ति बिखरी हुई है। मानता हूं, अष्टावक्र ने कहा है कि अक्रिय होना है, अक्रियता से मोक्ष मिलता है, क्रिया नहीं करनी है। अरे भाई, सभी ज्ञानियों ने यही कहा है, गुरु महाराज ने, कबीर साहब ने भी यही कहा है। अब मेरे पास काफी जीव आते हैं, कहते भैया आप भजन सुमरन के लिए कहते हैं, ध्यान करने के लिए कहते हैं, लेकिन अष्टावक्र ने तो ऐसी आज्ञा नहीं करी। अष्टावक्र तो बड़े ज्ञानी थे, विदेही जनक के गुरु थे। वो कहते हैं कि बस अक्रिय दशा में आ जाओ, चित्त जो है उसको शून्य कर दो। शुद्ध या शून्य चित्त आत्मा में समा जाता है। तो मैं कहता हूँ, अरे भाई, अष्टवक्र मोबाइल यूज करता था क्या? अष्टवक्र इंस्टाग्राम चलाता था, फेसबुक चलाता था क्या? उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी। किसी देखो, लोग खुद को धोखा देते हैं। कंपैरिजन कंपैरिजन लॉजिकल करते हैं, मेरे से कहते हैं कि भैया इसका लॉजिक क्या है। अष्टवक्र जैसे गुरु ने कहा है कि कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, कृष्णमूर्ति ने कहा है कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, और आपका ध्यान, पूरा आपका जोर ध्यान पर ही है। तो इसे कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? देखो, बात कॉन्ट्रडिक्शन की नहीं है, बड़ा विज्ञान समझो। हम जिस युग में जी रहे हैं, हर एक सेकंड में अंदर तरंगे बन रही है। राजा जनक अष्टवक्र के समय ऐसी तरंगे नहीं थी। वो फेसबुक यूज नहीं करते थे कि भाई हमारे कजिन ने एक बड़ी कार ली तो हमारे अंदर तरंग पैदा हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी दूसरे से हो गई तो हमारे अंदर तरंग पैदा हो गई। उस समय ऐसा नहीं होता था। तो जो तरंग पैदा हो गई, इसको डिलीट कैसे करें? ये तो अंदर में वाइब्रेट करती रहेगी।
तो उस समय चित्त शुद्ध ही हुआ करता था, ध्यान की ज़रूरत नहीं होती थी। आवरण चढ़ते ही नहीं थे, तो उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो भाई अपने आप को धोखा मत दो। लोग ओशो अष्टावक्र सुन के कहते हैं कि ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ भई आप ओशो, जिसमें ओशो ने ध्यान की बात कही है, उसका 90% बिज़नेस ही ध्यान पे चलता है। हालाँकि वो ध्यान इतना गहरा, इतना ऊँचा नहीं है, जितना कि गुरु महाराज का, कबीर साहब का है। लेकिन फिर भी ध्यान की बात ही कही है। अपने अंदर जाओ, स्थिर स्थिर हो जाओ, श्रुति को, चेतना को ऊपर ले जाओ, शब्द में स्थिर करो। हर ज्ञानी का जो सार है यही होता है। आत्मज्ञान, आत्मा को सिर्फ़ समझना है, आत्मा को सुनना है, ये सब नहीं होता है। प्रकृति इतनी आसानी से हमको छोड़ने वाली नहीं है। ये बड़ा विज्ञान है। आज इसकी आज इसकी बात जब हम बात कर रहे हैं ना, ये जो 200, 300 साल, 500 साल बाद जब विज्ञान इसको खोजेगा, शब्द की बात जब विज्ञान करेगा, तब उस जनरेशन के लोगों को पता पड़ेगा कि शब्द कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे पहले के गुरु ने इसकी इतनी महिमा करी है। चित्त अभी हमको लगता है हम आम आम जो हम लोग हैं, हमको लगता है कि हम आँखों से देखते हैं या जो भी फ़ील करते हैं, किसी को टच करते हैं। तो ये हम नहीं देखते, ये जो हमारी जो आँखें हैं ना, ये आँखें भी जड़ है। ये आँखों से वेव्स इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, लाइट के जो फोटॉन के जो पार्टिकल्स हैं, वो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है। अंदर जब जाती है तो इसको ये डेटा चित्त में जमा हो जाती है, फिर चित्त इसको देखता है। अंदर जो चिंतन मनन जो होता है ना, जो डिसीजन मेकिंग हम कहते हैं, ये आँखें कोई हमारा डिसाइड नहीं करती। मतलब दिखाई दूसरी जगह पे जाता है, लेकिन हमको एक जगत दिखता है, ये जगत है। पर ये जगत हमारे चित्त में वहाँ पे जाके डिस्प्ले होता है, तब हमको चीज़ें दिखाई देती हैं। बड़ी गहरी बातें हैं। जैसे कंप्यूटर होता है ना, माउस होता है। माउस का जो यूएसबी जो वायर होता है, वो यू सीपीयू में लगा होता है, लेकिन वो डिस्प्ले मॉनिटर पे होता है माउस। जिसको कंप्यूटर की नॉलेज होगी, आजकल तो सबको होगी, उनको ये बात पता होगी। ऐसे ही यही चित्त का विज्ञान है। चित्त को साफ करना हम सबकी ड्यूटी है, क्योंकि हम सब यहाँ आए हैं इसी उद्देश्य से। क्योंकि विज्ञान बड़ी तेज़ी से प्रगति स्पीड से प्रगति करते जा रहा है। आज से 10 साल बाद देखोगे और भी जड़ चीज़ें हर 10 साल में ना ऐसी डेवलपमेंट प्रकृति करती रहती है। क्योंकि देखो एक साइड चेतना ग्रो हो रही है, तो प्रकृति भी अपनी ताकत लगाती है। होता है ना, पहले जब लड़ाई होती थी, एक साइड अगर राजा अपनी सेना बढ़ा रहा है, तो दूसरा राजा भी सेना बढ़ा देता था। तो ऐसे ही जैसे चेतना ग्रो हो रही है लोगों की अध्यात्म में, उतनी प्रकृति भी अपनी ताकत बढ़ा रही है। उतनी साइंस और टेक्नोलॉजी जो इंसान खोज रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जड़ बनाते जा रहा है हमको। ज़्यादा से ज़्यादा मशीन बनाते जा रहा है, बेहोश करते जा रहा है। परमात्मा को, श्रुति को शब्द से दूर करते हुए जा रहा है। हम रोज़-रोज़ दूर जा रहे हैं अपने पति से, जिससे मिलने के लिए हम तड़प रहे हैं। अब देखना 10, 15, 20 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस भी हुई थी शायद बीच में, कि इंसान इंसान की जो जो चित्त की जो डेटा है, जो मेमोरीज़ है, जो संस्कार हैं, ये एक चिप में लोड किया जाएगा। फिर ये जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, डीएनए-वीएनए लेके, ये पूरी मेमोरी चिप में डाल के फिर रोबोट में डालेंगे। फिर रोबोट, वो शरीर तो रोबोट का होगा, मशीन होगी, लेकिन उसकी वो जो बात करेगा, ऐसा लगेगा कि ये चेतना है। ये वही हमारा मरा हुआ भाई है, बहन है। जो भी इंसान मर जाएगा, उसकी जो डेटा है चित्त की, वो डालेंगे चिप में और वो चिप डालेंगे उसके ब्रेन में, रोबोट के। एक नेटफ्लिक्स पे मूवी भी आई है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि आगे चल के शरीर भी जो है, वो बिल्कुल मशीन बन जाएगा और सिर्फ़ जो डेटा है, वो काम करेगी।
तो इंसान जो है प्रकृति के विज्ञान को समझ के उसके जैसे ही चीज़ें बनाता जाता है। तो प्रकृति का विज्ञान समझना है, हम कैसे बने हैं, हमारा शरीर कैसे बना है, हमारा सूक्ष्म शरीर कैसे बना है। गुरु महाराज ने बड़ा विज्ञान दिया इस पे कि ये जो 9 तत्व लिंग शरीर है, जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है और 5 विषय हैं, ये कैसे बने? ये 5 तत्वों से बने हैं। आकाश, धरती, वायु, जल जो ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से ये सब चीज़ें बनी हैं। कैसे बनी है उसका भी पूरा डिटेल विज्ञान है। तो हमको सिर्फ़ एक बेहोश होके जाप नहीं करना है, ना ही किसी की बातों में आना है कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ ज्ञान सुनते रहो। अष्टवक्र जैसे मोक्ष में चले गए, आप भी मोक्ष में चले जाओगे। ये भ्रम की बातें हैं। अपना अनुभव ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान वैराग्य बढ़ाओ। वो बढ़ेगा चेतना को बढ़ाने से। चेतना जब एक-एक स्थान क्रॉस करते हुए पीठ बंकनाल से ऊपर चढ़ के त्रिकुटी पे आती है। त्रिकुटी में फिर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को छोड़ के जब आगे बढ़ती है, तब जब शून्य में एस्टेब्लिश होती है, जब ध्वनि सुनती है, वहाँ स्थिरता आती है। तब हमको रियली में केवल ज्ञान क्या है, अनुभव ज्ञान क्या है, ये संसार कैसा बना है, हम यहाँ क्यों हैं, क्या करने आए हैं, हमारे जो माता-पिता, आस-पास जो भाई-बहन हैं, ये लोग कौन हैं, हमारा आपस में कनेक्शन क्या है। फिर जो आप परेशान हो ना कि हमको पैसा परेशान कर रहा है, हमको मोह परेशान कर रहा है, कभी-कभी उल्टी घटनाएँ घट जाती हैं, हम फँस जाते हैं, कोर्ट केसेज़ में, कचहरी में, उलझनों में, लफड़े-झगड़ों में हम ना चाहते हुए फँस जाते हैं। तो हमको पता पड़ता है कि ये जो फँस गया है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो शरीर फँसा है, शरीर इसके लिए फँसा है क्योंकि पास्ट लाइफ़ के इसके कर्म का रिज़ल्ट है। हमको तो कोई फँसा ही नहीं सकता क्योंकि श्रुति अपने पति के घर पे है। जब श्रुति परमात्मा में है, तब कौन क्या बिगाड़ सकता है? तब ये निर्भय पद जो है, हमको मिलता है। इसी को गुरु महाराज ने गट पर्चा में जो है, इसकी डिटेल बताई है कि जब श्रुति आगे बढ़ती है, तब घट में क्या-क्या, कैसे-कैसे अनुभूत होती है। कैसे अखंड ध्वनि में श्रुति जो है, मर्ज हो जाती है, समा जाती है। ठीक है, अभी समय है, एक सवाल ले सकते हैं और सत्संग को विराम देंगे। एक सवाल ले लें। जी भैया। मोहन माटा इंदौर से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। राम, राम। कैसे हैं भैया? मस्त हूँ भैया, आनंद में। आप कैसे हो? भैया, आपका सत्संग पाकिस्तान में और बहुत सारे राधा स्वामी सुन रहे हैं और सुनते भी हैं। पाकिस्तान में तो वैसे लाइट की प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग सुनते रहते हैं, और इंदौर में भी आपका वेट हो रहा है। जी, जी, अप्रैल में तो प्रोग्राम बना हुआ है। अच्छा भैया, मेरा सवाल सवाल था कि आपने अभी बताया कि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारे लोगों के ऊपर कचरा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। अ, यहाँ पर भी हमारे आसपास में ही बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञानी हैं। 3-4 ने अभी फांसी भी लगा ली, सलंग 2 महीने में, 3 महीने में। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे दोस्त का ये है कि एक आदमी है जो पड़ोस में व्यक्ति को देखता है, अधर्म कर रहा है, पैसा कमा रहा है, शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, और एक तरफ देखता है कि एक गुरु का सेवक है, तरक्की नहीं कर रहा लेकिन धीरे धीरे सहज है। तो उसकी विडंबना ये है कि आगे मैं किसके साथ बढ़ूं, किसके साथ चलूं, किस तरफ चलूं, तो क्या ऐसा करे और कैसे डील करे उसको? ये आपने कहा कि लोगों को अज्ञान चढ़ा हुआ है, तो अज्ञान चढ़ा हुआ नहीं है, अज्ञान चढ़ते जा रहा है, डेली बेस पे, हर एक मिनट में।
क्योंकि ये जो समय है, हम सब कलयुग में हैं, हमारे मन पे इन्फॉर्मेशन बड़ा प्रभाव डालती है। दूसरा आपने कहा कि 2 लोगों के शायद आपने कंपैरिज़न बताई। जहाँ तक मैंने आपका सवाल समझा कि एक संसारी मार्ग पे है, एक गुरु मार्ग पे है, तो कौन-से मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए? तो देखिए, इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पहले ये समझना है, हमारा जो ये शरीर वाला जो बाहरी जीवन चल रहा है, चाहे हम पैसे वाले हैं, चाहे हम गरीब हैं, चाहे अच्छी हमारी हेल्थ है, चाहे बीमार हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी देश में हैं, कहीं भी पैदा हो गए, हम पिछले जन्मों में ऐसी गलतियाँ, ऐसे कर्म बना के आए, ये जो आज जो हम क्रिकेट देखते हैं ना, लाइव देखते हैं, तो क्रिकेट समझो लंदन में लाइव चल रही है, तो लंदन में लाइव चलती है क्रिकेट, लेकिन यहाँ इंडिया में 2-3 सेकंड बाद हमको रिले होता है। तो वहाँ हो चुका होता है, यहाँ बाद में होता है हमारे सामने। ऐसे ही प्रारब्ध कर्म है, जो भी घटनाएँ घटती है हमारे जीवन में, ये 2-3 सेकंड पहले, मतलब कुछ समय पहले ये घट चुकी होती हैं पहले से ही। सूक्ष्म में, हमारे डीएनए में, कुछ भी कह लो, प्रकृति के क्लाउड में हमारा जीवन पहले घट चुका होता है। सूक्ष्म कोडेड वर्ड में जैसे हमारे कर्म होते हैं, वैसे हमारे प्रारब्ध कर्म बनते हैं। ये तो समय में बाद में हमको धीरे-धीरे, क्योंकि समय की जो स्पीड है, हम हमारे मन की समझने की स्पीड भी उतनी है। तो ये हमको समझ में ऐसे आता है कि हमारे शरीर की उम्र 80 साल है, 70 साल है, ये हमारे बच्चे हैं, ये बीमार हो गया, हम बीमार हो गए। ये धीरे-धीरे हमको पता पड़ता है, सेकंड बाय सेकंड, लेकिन ये पहले सब पहले घट चुका है, जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो ये सब तो पहले से ही लिखा होता है। जैसे कोई साइकिल चला रहा है, समझो कोई स्पीड से पेडल मार रहा है, साइकिल चला रहा है, फिर उसने पेडल मारना बंद कर दिया, तो उसकी साइकिल वहीं नहीं रुक जाएगी, क्योंकि उसने पहले फ़ोर्स लगाया है, पहले उसने ताकत लगाई है। तो अब वो नया फ़ोर्स डालना बंद करेगा, तो साइकिल धीरे-धीरे आगे बढ़ती रहेगी और समय के साथ इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी, और स्पीड स्लो होते-होते अगर हम नया पेडल नहीं मार रहे हैं, तो एक दिन रुक जाएगी और खत्म हो जाएगी, मतलब गिर जाएगी। ऐसे ही हमारा सिस्टम है। हम अभी यहाँ हैं क्योंकि हमने पहले कर्मों का जोर लगा दिया है, कर्मों की फ़ोर्स लगा दी है, कर्मों के पेडल लगा दिए हैं। तो ये जो हमारा जो अभी शरीर है, ये उसका नतीजा है। समझो आज हमने नए कर्म बनाने बंद भी कर लिए, लेकिन पिछला जो फ़ोर्स लगा हुआ है और हमने नए कर्म बनाने बंद कर दिए, तो भी जितना फ़ोर्स लग चुका है, उतना तो हमारा ये शरीर चलेगा, क्योंकि फ़ोर्स वो बन चुका है, वो एनर्जी मैटर बन चुकी है। हाँ, नए कर्म बनाने बंद कर दिए, जो कि कलयुग में इम्पॉसिबल है। नए-नए कर्म बनाने बंद कर दें, तो एक दिन हमारी ये जो मन की गति है, हमारी जो सूक्ष्म शरीर की जो गति है, जीवन-मरण का चक्कर है, धीरे-धीरे स्लो होते खत्म हो जाएगा और हम एक दिन मोक्ष में चले जाएँगे। लेकिन हम जिस समय में बैठे हैं, ये है तो सिद्धांत, लेकिन इस समय में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जिसको जो भी मिलता है, जैसा भी जीवन है, ये बात कभी मत भूलो, क्योंकि हम बार-बार राग-द्वेष में इसलिए आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक हैबिट पड़ी हुई है, एक गंदी एडिक्शन है शिकायतें करने की, कि उसकी वज़ह से ये हुआ, उसने मेरा नुकसान किया, अगर वो ये नहीं करता तो मैं ये नहीं करता। लोग तो वर्ड यूज़ करते हैं कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने वो मेरा पैसा खा गया, पता नहीं क्या-क्या संसारी भाषा में जो चलता रहता है। अगर हम
इतना कम से कम समझ लें और अच्छे से समझ लें, ज्ञान की दृष्टि में बिठा लें कि कोई कुछ नहीं कर सकता, सारे कर्म पहले से लिखे हुए हैं। 2 भाइयों का हिस्सा होता है, किसी भाई के हिस्से में ज़्यादा चला जाता है, तो राग-द्वेष, दुश्मनी, नफ़रत चालू हो जाती है। तो अगर हम वहाँ अपने आप को समझाएँ कि ये तो प्रारब्ध कर्म का पार्ट था, उसको जो मिला वो उसके हक का था, वो पिछले जन्म का था इसके लिए उसको वो मिल गया और मुझे जो नहीं मिला, मुझे नहीं मिलना था, लिखा हुआ नहीं था पहले से ही। तो ये प्रारब्ध जीवन जो है ये प्रकृति चलाती है, कठपुतलियाँ हैं हम इसकी। लेकिन इसका देखो ये मतलब नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हर चीज़ का अगर अभी-अभी कल-परसों ही जो ग्रुप में मैसेज डाला कि प्रकृति का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। बड़ी इच्छा होती है मेरी कभी-कभी कि थोड़ी डीप में हम चले जाएँ, लेकिन फिर जब समझ में आता है कि अभी सही समय नहीं आया है, ज्ञान का मिसयूज़ हो सकता है। जैसे ये ज्ञान है कि सब कुछ लिखा हुआ है, अब इसका मिसयूज़ लोग कैसे करते हैं? फिर लोग ज़्यादा शराब पिएँगे, शराब पी के ड्राइव करेंगे कि चलो अगर एक्सीडेंट लिखा होगा तो एक्सीडेंट होगा, नहीं लिखा होगा तो नहीं होगा। हमने भैया से सुना है। तो लापरवाही से और शराब पीना अच्छा है, ऐसा मानते चलते हैं। तो इसको कहते हैं ज्ञान तो सही है लेकिन ज्ञान का मिसयूज़ हो गया। इस मिसयूज़ के कारण उसका और नुकसान हो गया। ज्ञान ये कहता है अगर आपके बाहरी शरीर से कोई गलती हो भी जाती है, होता है ना कभी-कभी हम भी गुस्से में कुछ बोल देते हैं, किसी को पीड़ा मिलती है हमारी वजह से, हम किसी का अपमान कर देते हैं। तो अगर किसी को ये ज्ञान बताया जाए, आप क्या कुछ तो वर्ड यूज़ करते हो, डिस्चार्ज ज्ञान, कि ये डिस्चार्ज है इसके लिए हमने अपमान किया, चलो क्रोध किया, ये कर्मों में होगा तभी किया। तो देखो ये अधूरा ज्ञान है। इस बात पे चुप नहीं करके बैठना है। ये सोचना है कि ये संजोग मेरे साथ क्यों हुए? अगर किसी ने हमारा अपमान किया, हमने किसी का अपमान किया या हमारी टाँग टूटी, हमारा फ्रैक्चर हुआ या हमारे बुरे वक़्त में किसी ने हेल्प नहीं करी, हमने पीड़ा भोगी, इसके पीछे ज़रूर मैंने ऐसी गलती की होगी, कुछ तो कारण हुआ रहेगा। तो वो कारण की वजह से ऐसा प्रारब्ध कर्म आया। अब आज मैं शराब पी रहा हूँ, जो कि बुद्धि को भी जड़ कर रहा है, मन के ऊपर भी आवड़ा कर रहा है, शरीर को भी खराब कर रहा है, लीवर भी खराब कर रहा है, पैसे और एनर्जी वेस्ट भी हो रहा है। तो अगर मैं अभी आज शराब पीने का आदी हूँ, अगर आज मैं नशा कर रहा हूँ, तो ज़रूर पिछले जन्म में ऐसे संस्कार, ऐसी मान्यता बनाई होगी कि शराब पीना अच्छी बात है, नशा करना चाहिए, इसलिए आज कुदरत मेरे को शराब दे रही है। ऐसे मेरे अच्छे कर्म भी होंगे जिसकी वजह से ऐसे संजोग बन रहा है कि मुझे शराब मिल रही है। तो अब अगर बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन अंदर में उसको स्वीकार नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है कि चलो अच्छी बात है। अंदर में उसको रिवर्स करना होता है। अंदर में बार-बार बोलना पड़ता है। किसी को बाइबल में अगर किसी क्रिश्चियन से पूछेंगे ना, चर्च में जाएँगे, किसी भी चर्च में तो वहाँ कन्फेस करने की बड़ी एक प्रथा है, कि जो भी गलती करो, कन्फेस करो। अब लोग कहते हैं कि ये अज्ञान है, कुछ लोग कहते हैं ये क्रिश्चियन कहते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ऐसे होना चाहिए। दोनों को इसके पीछे की साइंस नहीं पता है। साइंस ये है कि हमने गलती तो हो गई क्योंकि हमारा वो गलती लिखी हुई थी। हमने किसी का अपमान कर दिया, लेकिन जब अपमान कर दिया वो बड़ी बात नहीं है। अपमान करने के बाद अपने अंदर उसको रिवर्स करो, अंदर में माफ़ी माँगो, कन्फेस करो। वो तो जाते हैं चर्च में और फादर के सामने करते हैं तो वो एक प्रथा बन गई है, लेकिन असली जो उसका विज्ञान है वो ये है कि अपने अंदर जो भी बाहर गलती कर रहे हो उसको अंदर में रिवर्स करो। अंदर में उसके उल्टे भाव बनाओ, तब उससे छूटोगे। पानी का जो जहाज चलता है ना, वो रोटेशन पे चलता है। न्यूटन का जो थर्ड मोशन का लॉ उसके हिसाब से चलता है। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वो पानी को धक्का देता है तो शिप आगे चलता है। एरोप्लेन भी ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर पानी में जहाज चल रहा है स्पीड से उसको रोकना है, तो या तो इंजन बंद कर दो
इंजन बंद कर दोगे तो खुद ही आगे जाकर रुक जाएगा। अगर और स्पीड से रोकना है तो उसको उल्टी दिशा में घुमाना चालू करो, उसको रिवर्स करो। उसका थ्रस्ट है, उसका जो पावर है उसको रिवर्स करो। तो आज हम कलयुग में हैं, आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएँ। फिर मोक्ष के जो जन्म है, मोक्ष थोड़ा लेट मिलेगा, बीच में कई सारे जन्म आ जाएँगे। ऐसे ही हम तड़पते रहेंगे, जीवन मरण के चक्कर में फँसते रहेंगे। जो भी बाहर से गलती करते हो, आपको लगता है कि ये गलत है, हमने किसी के अंदर तरंग पैदा कर दी और हमारे अंदर भी तरंग पैदा हो गई, राग द्वेष किया, लड़ाई झगड़ा किया, नफ़रत करी, बुराई करी, उसको धोखा दिया, उसके लिए बुरा कपट किया, उसके लिए अंदर में रिवर्स इफ़ेक्ट करो। उसको ही कन्फेशन कहते हैं। कन्फेस करो और बाहर का कन्फेशन नहीं, अंदर से उसको रिवर्स भाव करो। तो वो जो बीज है, वो जो कर्म बन गया, वो फटाफट डिलीट हो जाएगा। उसी समय चाय का दाग साफ हो जाएगा। तो ये है कंप्लीट ज्ञान प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म का। दूसरा आपने कहा कि फिर आदमी क्या करे? कौन से रास्ते पे जाए? तो देखो रास्ता तो एक ही है। भूख ना हमारे शरीर को है, ना हमारे सूक्ष्म शरीर को है, ना कारण शरीर को है, ना महाकरण को है। हमारी श्रुति प्यासी है। हमारी श्रुति मतलब जो रियल में मैं है, हम जिसको मैं बोलते हैं। अहंकार को अगर कंसीडर करके मैं बोलते हैं तो वो अहम हो जाता है। मेरा अहंकार मतलब मैं, मतलब मेरा शरीर। अगर श्रुति को कंसीडर करके जब मैं बोलते हो, वो तड़प रही है, वो प्यासी है नियक्षर की। शब्द के बिना उसको शांति कहीं नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी कर लो, अब तो कर ही रहे हो। कोई 80-90 साल का होगा ना कोई बुजुर्ग, उससे आके पूछो। और जो सक्सेसफुल बुजुर्ग हो, जैसे अभी रतन टाटा, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही प्योर सोल, उनकी डेथ हो गई। आप उनके इंटरव्यूज पढ़ो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो। वो क्या बोल के गए आप देखो। औरंगजेब के बारे में तो सबको पता है। 50 साल उसने लगभग राज किया। अंत समय कैसे रोते हुए गया कि पूरा जीवन मेरा वेस्ट हो गया। रतन टाटा भी यही कहते हैं, मैंने सब किया। अल्बर्ट आइंस्टीन भी यही कह के गए कि मैंने जो चाहा वो मैंने हासिल किया, फिर भी पता नहीं क्या मिसिंग है, मैं अधूरा ही जा रहा हूँ। सिकंदर ने भी कहा कि मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना ताकि जगत को मैं बताऊं, विश्व विजेता था। पूरे विश्व को पता पड़े कि मैं भिखारी होके आया था, भिखारी होके जा रहा हूँ, हाथ खाली जा रहा हूँ। इससे बोले मेरे हाथ ऊपर करना मेरी लाश के। क्योंकि जब तक असली चीज जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं, अलग अलग लोकों में, कभी कीड़ा बन रहे हैं, कभी बैक्टीरिया बन रहा है, कभी नर्क में, कभी प्रेत आत्मा, कभी पेड़ और पौधा बन रहे हैं, कभी पहाड़ नदी बन रहे हैं। तो हम प्यासे हैं, ये हमारी तड़प है। असंतोष, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि नी अक्षर से हम एक नहीं होते। तो ऐसा जब मार्ग मिलता है, ऐसा रास्ता मिलता है, ऐसा संजोग अवेलेबल होता है, अगर कोई अपना भी सपोर्ट करता है मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, तो दूसरा थॉट भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। अगर जड़ और चेतना अगर दोनों मिले, एक कहे कि भाई आपको मैं जड़ देता हूँ, मतलब गाड़ी बंगले पैसा सब, और एक कहे मैं चेतन देता हूँ, तो जड़ और चेतन में कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि हम चेतन है और चेतन में ही जाना है। जड़ हमारा है ही नहीं, हम यहाँ मेहमान हैं। इसलिए अपनापन नहीं बन पाता। आप कितना भी आपके पास पैसा है ना, आप खुश नहीं हो सकते, आप आनंदित नहीं हो सकते। कि मन, आपका मन ठहर नहीं सकता, क्योंकि हम है ही नहीं। ये तेल और पानी है, कभी एक एक नहीं हो सकते। हम कितना भी एक हो जाए प्रकृति से, हम एक नहीं हो सकते। हम किससे एक हो सकते हैं? नियक्षर से, क्योंकि नियक्षर और चेतना का गुण एक ही है, प्रकृति और चेतना का गुण अलग है। तो हमेशा उस रास्ते में आगे बढ़े जिस रास्ते में नियक्षर मिले, शब्द मिले, परमात्मा मिले, मोक्ष मिले, परम मोक्ष मिले, ज्ञान वैराग्य मिले।
चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, वो तो प्रारब्ध कर्मों की बात है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारी श्रुति, हमारे इंटरेस्ट हमेशा ज्ञान में लगी रहनी चाहिए। क्योंकि मेरा सत्संग काफ़ी बच्चे भी सुनते हैं, मैं बच्चों को भी कहूँगा, भी एग्ज़ाम का टाइम है, सब बच्चे प्रेशर में हैं। डेली मुझे सबके मैसेज आते हैं, भैया मेरा ये एग्ज़ाम है, मेरे साथ चलना, आपको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर है, मैं समझता हूँ। हालाँकि एग्ज़ाम में अच्छा एग्ज़ाम तभी हो सकता है जब आपको आप पैनिक नहीं हो, कोई प्रेशर ना लो। लेकिन फिर भी जो लिखा हुआ है आप उसी रास्ते में आगे बढ़ोगे। अगर आप डॉक्टर बनना लिखा हुआ है तो आप धीरे-धीरे नीट में एग्ज़ाम दोगे, नीट पास करोगे, फिर एमबीबीएस करोगे, करोगे ही, अगर प्रारब्ध कर्म में है तो। उसमें इतना हद से ज़्यादा ध्यान देने की, इतना फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना चिंता, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई जीवन-मरण का सवाल नहीं है। लेकिन अध्यात्म, भक्ति, ज्ञान ये जीवन-मरण का सवाल होता है। ठीक है? तो अभी समय हो गया है, अभी सत्संग को यहीं विराम देते हैं। आज बड़े दिनों बाद गुरु महाराज की साखियाँ ली, बड़ा अच्छा लगता है गुरु महाराज की साखियाँ लेना। आप सब मस्त रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। चिंता मत करो, पैनिक मत करो, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। जो भी हो रहा है हमारे कर्म ही हमारे पास लौट के आ रहे हैं। बस कर्मों को काटना है स्थिरता से, सहजता से, और जो गुरु महाराज ने कहा खास बात, अनाद नाद उस अखंड ध्वनि को डोरी रस्सी बना के उसके सोर्स में जाना है। ध्वनि कहाँ से आ रही है उस सोर्स में जाना है। फिर जब आप और ध्वनि एक हो जाओगे, जब श्रुति मर्ज हो जाएगी अखंड ध्वनि में, तब परम शून्यता आ जाएगी। उसके आगे शब्द बयान नहीं कर सकते, उसके बारे में बता नहीं सकते। तो ये हम सबका उद्देश्य है कि ये सब हमको अनुभव करना है। ठीक है? मालिक करे आप सभी ये अनुभव करें और अध्यात्म में आगे बढ़ते रहें। सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको राम-राम। धन्यवाद भैया। राम राम भैया।